folder we are going to discuss what are the objects in JavaScript, and the lecture as usual will be delivered by Sir Bakar Bhatt. So without wasting our time, let's start our topic. एरे देखी है, ठीक है जी। एरे क्या था हमारे पास कि हम क्या करते थे, एक स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल होता था, ठीक है। लेट्स सी वेरिएबल कार्स, ठीक है। और उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करवा सकते, मल्टीपल, ठीक है जी। अरे का क्या काम पर्पस था कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट कार के नेम यूज होते, लेट्स सी कार वन सिंगल कोट comma separated by comma and car 2 and separated by car car 3, ठीक है जी। तो ये काम हम करते थे एरे के। एरे का पर्पस क्या था कि हम एक वक्त में एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक और, ये तो था ना स्पेशल टाइप वेरिएबल, ठीक है। अगर एरे के अलावा कोई स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हो जो ये काम करता हो, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम क्या, वो उस वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो काम हम एरे से ले रहे हैं, हम इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में भी देखिए वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है जी। और जैसे इसमें क्या हो रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हैं कि एक जो वेरिएबल है ना, जैसे कार है, ठीक है। अब उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कार का नेम क्या हो सकता है, कार का कलर क्या हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसी के बारे में ना आप लिख सकते हैं, उसके फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो अरे है ना, उसमें जस्ट आप वैल्यूज़ जो होती है, मल्टीपल नेम वगैरह वो स्टोर करवा सकते हैं। दूसरा फ़र्क क्या है कि आप जब भी कोई अरे डिफाइन करते हैं, जो मेन फ़र्क है, तो ये इंडेक्स के ऊपर सेव होता है। यदि कार वन है तो इसका इंडेक्स 0 है, कार टू है इसका इंडेक्स 1 है, कार थ्री है इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। जो आपकी एरे होती है वो इंडेक्स में स्टोर होती है, ठीक है जी, इंडेक्सिंग होती है। जबकि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो आपके इंडेक्स में स्टोर नहीं होती, बल्कि आप उसके इंडेक्स को भी खुद डिफाइन करते हैं। उसको बोलते हैं की वैल्यू, ठीक है। तो जो आप ये नाम रख रहे हैं ना, जैसे आपने कार वन रखा है, इसको आप कहेंगे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी जो इंडेक्सिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, आपकी की वैल्यू होती है, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, वेरिएबल कार इज इक्वल टू करली ब्रेसेस होती है, ठीक है। तो ये भी फ़र्क है कि अरे के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जबकि आप ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, आप यहाँ पर आके सेपरेटेड बाय कोमा के सिंगल कोट के साथ आप उसका नाम लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ना उसकी की वैल्यू भी बतानी पड़ती है, ठीक है जी। की वैल्यू क्या क्या होगी, आपने सिंगल कोट की वैल्यू जब भी होगी आपके पास हमेशा सिंगल कोट स्ट्रिंग में होगी, की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग या सिंगल कोट में होगी। आपने फॉर एग्जाम्पल नेम, कार का नेम क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, कॉलन लगाने हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो भी अरे की तरह होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। उसके पास ज़्यादा जो है ना पावर होती है। जैसे कि इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं देते अरे के अंदर, जबकि आप इसके अंदर इंडेक्सिंग जो है वो की वैल्यू से डिनोट होती है। यानी कि आपकी जो इंडेक्सिंग है, अगर आपने कोई किसी जो है वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो तब आप इसकी की वैल्यू से उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका सिंटैक्स डिफरेंस है। इसमें सेपरेटेड बाय कॉमास है, इसमें क्या है कि की वैल्यू कॉलन एंड उसके बाद जो भी वैल्यू, ठीक है जी। जैसे इस कार का नाम है BMW, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आपकी ये देखिए, इस पूरी को इसको बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी नेम है। जैसे ही आपकी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, यानी कि ये हम कहेंगे ये एक वैल्यू है ऑब्जेक्ट के अंदर, जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, वो एक प्रॉपर्टी नेम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सिंगल कोड लगाना है, जैसे इसमें भी हम सिंगल कोड लगाते थे एरे के अंदर भी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपने सिंगल कोड लगाना। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी नेम कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसी तरह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, उस कार के अंदर जो कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक जो कार है उस, ठीक है जी, उसके अंदर क्या हो सकता है, उसका कलर भी हो सकता है ना, कार का कलर क्या है, ठीक है। तो कार का कलर जो भी है जी, हम क्या देते हैं जी, ब्लू है, ठीक है। और जैसे ही आपकी जो भी प्रॉपर्टी नेम कंप्लीट होती है, तब आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। सेमी कॉलन आपका देखिए वो कर्ली ब्रेसेस के बाद लगा हुआ है। अगर तो एंड होगी तो आपने सिंगल कोड मतलब कॉमा लगा ले, अदरवाइज ना लगाए। तो ये फ़र्क है कि आपका जो अरे होता है उसमें इंडेक्सिंग से डिनोट होता है कोई भी वैल्यू। इसमें देखिए ये भी तो वैल्यू है ना, ब्लू एंड BMW, लेकिन ये जो वैल्यू है आप बाकायदा एक की वैल्यू या एक नाम देते हैं जो कि सिंगल कोड में होता है लाजमी, या स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, जो कि डिनोट कर रहा होता है, ठीक है जी।
जो एक ऑब्जेक्ट है उसके पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के पास कुछ मेथड्स भी होते हैं, जैसे ड्राइव करना, ब्रेक लगाना, तो वो उस तरह के मेथड भी है। नहीं कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना, आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की डिफरेंट वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकते हैं। आप इस अरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप मेथड भी स्टोर करवा सकते हैं, जो फंक्शंस है, जो आपके पास आउटपुट है, उसको भी शो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो एरे है ना, उसके अंदर, सॉरी, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप वेरिएबल तो स्टोर करवा ही रहे हैं, लेकिन आप एरे भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, आप यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर, ठीक है जी, और यहाँ पर ना आप कोई एरे जो सी हैं एरे भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं जी, प्राइस, ठीक है जी, प्राइस के हम एरे बनाते हैं, सिंगल डबल डबल कॉलन लगाया, ठीक है, सॉरी, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद अब जब भी आपने एरे लिखनी थी आपने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है, ऐसी है ना। तो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट यानी कि इसका मोर पावरफुल है, इसके अंदर आप वेरिएबल या प्रॉपर्टी नेम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट किस्म, डिफरेंट अरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल भी, अरे वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी प्राइस दे दीजिए, इसकी 1800 भी हो सकती है, 2000 भी, मतलब ये तो काफ़ी कम है, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप अरे भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप जस्ट वेरिएबल जो है नॉ सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल आप वो लिखें, आप अरे भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काम हो गया हमारा। सही है, जो प्राइस में एरे में लिखी है इसके ऊपर वो सिंगल कोट नहीं लगाएंगे जो देखिए, ऊपर मैंने एरे आप में लोगों लगाया। को पहले भी बताया था कि सिंगल कोड तब आते हैं जब आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो या अल्फ़ाबेट में हो। ये एक अल्फ़ाबेट है, ये भी एक स्ट्रिंग जी वैल्यू जी, है, ये एक न्यूमेरिक डिजिट है। तो न्यूमेरिक डिजिट या ठीक फ्लोटिंग है। पॉइंट या जो भी आपके पास होल नंबर होगा, अगर आपने कोई नंबर शो करना है तो आपने विदाउट जो है ना सिंगल कोड लगाना है। लेकिन अगर तो कोई ठीक प्राइस की है। जगह कोई कार नेम होता है या कोई और मॉडल होता है, ठीक है जी, मॉडल होता है डिफरेंट किस्म के, तब वो सिंगल कोड करना, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग होगी वो आपके पास सिंगल कोड या डबल कोड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे जी हैं कि सर। काफ़ी सारे फ़र्क है कि एरे में क्या होता था कि एरे का फ़ायदा काफ़ी था कि हम क्या करते थे, एक ही वक्त में एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। और वो लाजमी नहीं है कि एक टाइप की हो, आपके पास डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये किया करें, मतलब होनी चाहिए कि हम एक सेम टाइप की वैल्यूज़ को एक अरे में रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर स्ट्रिंग है तो सारी स्ट्रिंग लिखेंगे, अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक रख सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यू है। यानी कि आपके पास स्ट्रिंग भी आ सकती है, आपके पास नंबर भी आ सकता है, आपके पास फंक्शंस भी आ सकते हैं, आपके अरे भी आ सकती हैं। तो ये मोर पावरफुल है। ये है तो एक ऑब्जेक्ट, क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। जैसे हमारे पास कार है ना, मतलब अरे, अरे क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप जो भी नाम जो भी वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बाकायदा की नेम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, वो ऑटोमेटिकली उसको साइन होती है। जैसे ही आपकी पहली वैल्यू साइन होती है तो उसको इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर देता है। जैसे आप सेकंड वैल्यू कहते हैं वो 1, वो इंक्रीमेंट करते रहता है। लेकिन यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 नहीं होगी, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जो पहली वैल्यू BMW है, इसकी इंडेक्सिंग में आप नेम, आपने नेम का कीवर्ड रख दिया। इसी तरह से ये ब्लू है, इसका आपने नेम का कीवर्ड रख दिया जिसका नाम है कलर। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम। ये जो पहली चीज़ है ना, ये समझ लें कि जैसे CSS में नहीं करते थे हम कि पहले हमारे पास प्रॉपर्टी नेम होता था और प्रॉपर्टी वैल्यू होती थी। ये वही चीज़ है जो ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नेम कर रहे हैं और इसके प्रॉपर्टी वैल्यू कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पास ना डिफरेंट फंक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब मैथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने डिफरेंट किस्म के फंक्शन इस्तेमाल किए हैं जो रिटर्न टाइप भी ना हो, पैरामीटर भी ना हो, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, हम यहाँ पर एक, सॉरी, अब जब आपने फंक्शन इस्तेमाल करें तब आपने सिंगल कोड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। लेट्स सी, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं कि इसमें वो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ में अगर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट बेसिकली कंसिस्ट करता है प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हो सकती है और उसके अंदर मेथड हो सकती है। यानी कि कार को आप समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इस कार के पास इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इसका कार का नाम क्या है, कार का मॉडल क्या है, कार का वेट क्या है, कार का कलर क्या है, ठीक है। अब ये कार क्या क्या कर सकते हैं, वर्किंग क्या है, ठीक है। कार स्टार्ट कर सकता है, कार ड्राइव हो सकती है, कार ब्रेक हो सकती है, कार स्टॉप हो सकती है, ठीक है। ये जैसे एक लाइफ, एक नॉर्मल, एक और एग्जांपल देख ले, एक ह्यूमन है। ह्यूमन को अगर हम कहें कि ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
तो उस ह्यूमन का नाम क्या होगा, ठीक है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है जी। अब ह्यूमन कैन ईट, ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन रन, ठीक है, जो भी वो वर्किंग है वो उसके क्या हो जाएंगे, मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अ कार हैज़ प्रॉपर्टीज़, तो आपने अब क्या करना है कि कोई भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसको एज अ ऑब्जेक्ट सोचें कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट हो तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ और इसके क्या मेथड्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। So a car has properties like weight, color and methods like start and stop. A car have the same properties but the property value differ from car to car. ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू मतलब जो है ना, प्रॉपर्टी नेम तो सेम है, हर कार का नेम होगा, हर कार का मॉडल होगा, हर कार का वेट होगा और हर कार का कलर होगा। ठीक है, लेकिन हर कार का जो नेम है वो डिफरेंट होगा, मॉडल डिफरेंट होगा, वेट डिफरेंट होगा। तो प्रॉपर्टी नेम तो आपके सेम है लेकिन जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। A car have the same method but the methods are performed at different types। ठीक है जी। वो कह रहा है कि इसके अलावा मेथड तो सेम है, गाड़ी ने तो स्टार्ट होना है लेकिन कोई जल्दी स्टार्ट होगी, कोई लेट स्टार्ट होगी, कोई ना कोई इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो उसकी प्राइस का जो इफेक्ट आता है। ठीक है, तो मेथड नेम भी वो कह रहा है सेम है लेकिन मेथड जो वर्किंग है उनकी डिफरेंट होगी। प्रॉपर्टी नेम भी सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर डेटा वैल्यूज। हमें ये पता है कि एक वेरिएबल क्या होता है, एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लाइक दिस कि द कोड असाइन अ सिंपल वैल्यू फेयर टू वेरिएबल नेम कार। लाइक इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार के नाम से और एक वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा दी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल से डिफर कैसे है कि ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू, ऑब्जेक्ट भी एक तरह के वेरिएबल है लेकिन बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। एक ये अब देखिए, एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, जबकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर मैनी और डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। दिस कोड असाइन मैनी वैल्यूज। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जिनसे है कार का नेम भी आ रहा है, कार की प्राइस भी या वैल्यू भी आ रही है और कार का कलर भी आ रहा है। टू अ वेरिएबल कार नेम, यानी कि अब आपने इस कार के अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर नहीं की, आपने तीन वैल्यू स्टोर करवा दी। और उसके लिए देखिए जी बता रहा है कि आपने एक वेरिएबल का वी ए आर का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, सी ए आर कार वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया। फिर मैंने आपको बताया कि इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आपने हमेशा सेमी करली ब्रेसेस लगानी है। अरे में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट में आपने करली ब्रेसेस। तो उसके बाद आप अरे में कोई इंडेक्सिंग नहीं देते, जबकि इसमें आपको इंडेक्सिंग देनी है। जैसे उसने टाइप दे दी, मॉडल दे दिया, ठीक है जी, कलर एंड वाइट समथिंग ये दे दिया। ठीक है जी। तो ये देखिए जी वो आपको बता रहे हैं जी आपके। और इसके बाद ना आप कोई भी वैल्यूज़ को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे आप कहते हो कि इसकी जैसे एरे के किसी इंडेक्स को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये तीन इंडेक्स है, तो अगर हमने किसी भी इंडेक्स को प्रिंट कराना है हम क्या करेंगे, उस एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग दे देंगे 0 1 2, जैसे हम 2 दे देते हैं। इसी तरह से अगर हमने इसमें से कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम फिर से वही हम कार का ऑब्जेक्ट का नाम लिखें। अब इसमें आपने डॉट लगाना है। ठीक है जी। डॉट नोटेशन इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है आपके अरे के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद आपके इसमें तो देखें ना, आपने इंडेक्सिंग बता दी कि इंडेक्स नंबर 2 में क्या पड़ा हुआ, तो इसमें तो इंडेक्सिंग नहीं बताएंगे, इसमें आप की वैल्यू देंगे। जैसे मैंने इसकी प्राइस अभी रहने देते हैं, हम कलर को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है जी। या उसके नेम को प्रिंट करा दें। तो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नोटेशन इस्तेमाल होती है, अरे के अंदर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। ये देखिए जी, इसने आपके पास ये तीन वैल्यू स्टोर, मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी नेम, मॉडल एंड ये की है और कार्ड टाइप इसने दे दी है, कार्ड डॉट टाइप। तो बता रहा था कार्ड टाइप इज फेड। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम आप बता सकते हो, उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपके पास दोनों सिंटैक्स है कि आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ये देखिए सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, और अगर आप विदाउट सिंगल में कोड में प्रॉपर्टी नेम को लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम की बात हो रही है अभी। ठीक है। तो ये देखिए जी आपको वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है जी। और वो बता रहा है कि जो द वैल्यूज आर रिटन एज नेम वैल्यू। ठीक है। पेयर में आता है कि आपके पास प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। आपकी जो भी वैल्यू मतलब आपका जो प्रॉपर्टी नेम आता है उसके बाद कॉलन लगाते हैं। ठीक है। तो सिंटैक्स को भी आपने फॉलो करना है। इसी तरीके से वो कह रहा है यू डिफाइन क्रिएट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है जी। वो कह रहा है कि आप डायरेक्ट जो है फर्स्ट नेम जॉन, ठीक है जी, आपकी जो बस जो वैल्यूज़ आ रही है, स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और इस तरह से वो बता रहा है कि आपके पास द नेम वैल्यू पेयर इन जावास्क्रिप्ट कार प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। ठीक है जी। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, आपने कोई भी वैल्यू मतलब इसमें से कोई भी नाम को प्रिंट करवाना, जब फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना या आई कलर को प्रिंट कराना, आपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है। आपको वही कह रहा है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लेकिन आपने इस तरह से लिखना नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये एक तरह का ना, एक तरह का वो एरे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपने डॉट नोटेशन से इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप एरे फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेट्स सी, ये देखिए जी, आपके पास डॉट मॉडल है ना, आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप मॉडल, जैसे आप एरे के अंदर तो 0 1 2 इंडेक्स पास करते हैं ना, ये देखिए जी। तो वो लेकिन उसने इशू क्रिएट कर दिया ना, देखें कि वो हमें मॉडल, आपने किस तरह मॉडल तो आपने नॉर्मल लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको भी सिंगल कोट में कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको भी आप सिंगल कोट में कर दें, लेट्स सी। तो ये देखिए जी, को आपके पास, तो आपने जब भी एरे फॉर्म में लिखना है तो आप इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास वो है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अगर नॉर्मल, अगर सिंगल कोट में ना भी लिखें और उसके बाद आप डॉट मॉडल लिख लें, ठीक है जी, तो वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। ये देखिए जी, कार 5 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से वो डिफरेंट बता रहा है कि आपके पास ये नेम होगा, उसकी वैल्यू, नेम होगा, उसकी वैल्यू होगा। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो उसके अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टी नेम है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ये बता रहा है कि पर्सन का लास्ट नेम कैसे प्रिंट करवाना है, या आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नेम नहीं है, वो उसके अंदर हम मेथड भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट मेथड्स बनाने की जरूरत नहीं, आप उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो तो अरे से भी ज़्यादा एडवांस है, कि एडवांस में जस्ट हम क्या करते थे, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते थे, और उसमें जो वैल्यूज़ होती थी वो हमारे पास इंडेक्सिंग होती थी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम सिंगल, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ साथ हम इस ऑब्जेक्ट, इसी वेरिएबल के अंदर यही वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा डिफरेंट किस्म के नेम्स को भी और डिफरेंट किस्म के मेथड्स को भी, यानी कि हम एक वेरिएबल के अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर रहते हुए हम मतलब हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। फंक्शंस, जैसे आपने डिफरेंट किस्म के फंक्शन, सम का फंक्शन बनाया है, माई फंक्शन बनाना है, तो आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस भी इसी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बजाय उसके कि अलग अलग फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल या डिफरेंट डिफरेंट रैम में स्टोर हो, रैम की लोकेशन। तो हमने एक ही लोकेशन इस्तेमाल कर लिया है, और उसी के अंदर ही सारे जो नेम आ रहे हैं, उसी के अंदर सारे फंक्शंस आ रहे हैं। तो मेथड्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो हैव मेथड्स, ठीक है जी। मेथड्स आर एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मेथड आर स्टोर इन प्रॉपर्टीज एज फंक्शन डेफिनेशन, वो आपके पास फंक्शन डेफिनेशन, आपने पूरी फंक्शन डेफिनेशन देनी है, ठीक है जी। उसके लिए आपको देखिए वो बता रहे हैं कि आपने पहले मेथड का नेम लिखना है, ठीक है जी, मेथड का नेम। अब मेथड का नेम कुछ मतलब सम का फंक्शन, जैसे माई फंक्शन। अब जैसे वो क्या कर रहा है कि इसमें जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए उसने एक मेथड बना दिया है कि जब भी वो प्रिंट हो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा प्रिंट हो, ये उसके लिए एक मेथड बनाया जिसका नाम रखते हैं फुल नेम, ठीक है। और उसके बाद उसने बताया, उसने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम उसने फुल नेम दे दिया, तो जो फंक्शन का कीवर्ड है वो लगाया एंड स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। और जब भी मैंने बताया कि फंक्शन स्टार्ट होता है उसके लिए आपके पास स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड भी होती है। और उसके अंदर वो क्या कर रहा है कि एक पैरामीटर पैरामीटर रिटर्न टाइम रख रहा है कि जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में पड़ा होगा वो रिटर्न हो जाए, स्पेस लगा रहा है, ठीक है जी। ये देखिए जी, फंक्शन बनाने का, मेथड बनाने का तरीका कार क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह का प्रॉपर्टी नेम ही देंगे, आप सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में लिख सकते हैं, फुल नेम, ये आपके पास एक मेथड हो गया, सिंगल कॉलन आ गया। कॉलन के बाद आपके पास आपने फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करना, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है एंड कर्ली ब्रेसेस लगा देनी, ठीक है जी। और कर्ली ब्रेसेस के आगे उसके बाद आपने क्या करना है जी, आप जो भी प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट और राइट भी कर सकते हैं इसके अंदर, या रिटर्न भी करवा सकते हैं, तो आप जस्ट इधर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न में क्या करवा रहे हैं, अब दिस एक कीवर्ड है, दिस का मतलब कहते हैं इसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही, इसी कार की बात हो रही, ठीक है। या तो आप कार डॉट लिख दें, या आप दिस भी लिख सकते हैं कि भाई इसी की बात हो रही है, आप दिस से भी काम चला सकते हैं। ये भी एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था कि इसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। और वो बता रहा है कि जो भी इसके अंदर नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास वेरिएबल नेम है ना, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना प्लस लगा के, और इस तरह से स्पेस के लिए आप जो है ना, ये सिंगल कोट स्पेस आ गई, देन प्लस लगा के एंड दिस डॉट, और इसका जो कलर है, ठीक है। तो ये अगर तो इससे ज़्यादा वेरिएबल है तो हम आगे और वैल्यू स्टोर करें कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी करके इसको मैं अपने सब लाइन टेक्स्ट में ले आता हूँ, ताकि हमें पता चल सके कि वाकई में जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वो आ रही है कि नहीं। HTML जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर हम एक H1 ले लेते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है जी,
और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट के नाम से, ये देखिए जी, और ये हमारे पास आ गया, बल्कि ये इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से बाहर आएंगे जिसका नाम कार है। अब हम इस कार को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब ये कार एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अगर हमने पहले मैं देखता हूँ कि वैल्यू प्रिंट होती कि नहीं होती। लेट्स से हम नाम लिखते हैं, क्या ये कार डॉट नेम अगर लिखते हैं ये प्रिंट करता है ये नहीं। ये देखिए BMW कार है। इसी तरीके से अगर मैं कलर लिख दूँ, ठीक है जी, कलर लिखते हुए कलर ये प्रिंट करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है, ये देखिए ब्लू प्रिंट करवा रहा है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमने ये प्राइस लिखा है, तो प्राइस से अब क्या डिफाइन करेगा, ठीक है, कार डॉट प्राइस किया। तो ये देखिए कि वो अरे देखें हमने बताया था जब हम अरे पूरी लिखते थे तो वो उसको सिंगल सेपरेटेड बाय कॉमा से करा, लेकिन अब इसके तो इंडेक्सिंग है ना, अरे बनी हुई है 1 0 1 2 2 3। तो अगर मैं 3000 प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्राइस के बाद अगेन से उसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा। और इंडेक्स क्या है, 0 1 2 2 इंडेक्स दूंगा तो वो मुझे 3000 रिटर्न करके देगा। पहले तो वो सारी रिटर्न करके दे रहा, अब सिर्फ 3000 रिटर्न करके देगा। इसी तरह से हमारे पास ये एक फंक्शन मेथड भी है, ठीक है। ये मेथड हमने क्यों बनाया, ताकि हमारे पास जो नाम है, ठीक है, और जो कलर है वो इकट्ठी वैल्यूज प्रिंट हमें मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप मेथड का नाम कॉल करोगे, ठीक है जी। आप क्या करोगे जी, फुल, ठीक है, नेम, ठीक है जी। आई थिंक ये इतना करने से क्या होगा, लेट्स सी हम देख लेते हैं। ये देखिए जी फंक्शन उसने पूरी डेफिनेशन रिटर्न करवा दी, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाते तो फंक्शन की पूरी डेफिनेशन रिटर्न करवा दी। ये हमने पहले भी देखा था। अब हमने इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा दी कि भाई फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसके साथ आपने स्मॉल ब्रैकेट भी लगानी। ये देखिए जी आपके पास BMW और ब्लू, वो जो आपके पास जो भी रिटर्न करवा रहा था कि नेम और कलर, इस फंक्शन को कॉल हुआ, और वो जो भी नाम था नेम के अंदर BMW था, कलर के अंदर ब्लू था, और वो हमने डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये एक बड़ा ही सिंपल और ईजीएस्ट वे है कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब आप एक ही वेरिएबल के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर लें, मेथड्स भी डिफाइन कर दें, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग जिनसे चीज़ें वो डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े।